आज हम 7th क्लास एनसीईआरटी साइंस का 8 चैप्टर विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने विंड के बारे में पढ़ा था कि विंड क्या होती है, फ्लो ऑफ मूविंग ऑफ एयर। तो क्या था कि हमने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था, जो एयर होती है वो क्या करती है, एयर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है हमारे, ठीक है। उसमें हमने ये पढ़ चुके हैं उस वीडियो में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हाई स्पीड विंड और अकोमप्लेन बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, यानी कि जैसे ही हमारी क्या होती है, जहाँ हाई स्पीड से हमारी क्या होगी, विंड जब बहेगी, यानी कि विंड की जो स्पीड होगी वो हाई होगी, तो हमारा क्या होगा, जो एयर है, एयर का प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसकी। अगर एयर का प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे विंड की जो स्पीड है वो लो होएगी। जहाँ हाई स्पीड की अगर हमारी विंड की हाई होगी तो वहाँ पे हमारा प्रेशर क्या होगा, लो होगा भी, ठीक है। इतनी सी बात इस पॉइंट से हमें समझ में आ गई। तो आगे कहता है, क्रैम्पेल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू ए बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बोतल, यानी कि आपको एक खाली बोतल लेनी है, उसके अंदर आपको पेपर का एक रोल बनाकर बॉल की जैसी आकार छोटी सी हमें क्या बनानी है, बॉल बनाकर बोतल के अंदर रखनी है। होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ, यानी कि हमें क्या करना है, एम्प्टी बोतल को अपने साइड में रखना है और उसके मुंह के अंदर हमें एक छोटा सा जो रोल की थी हमने, बॉल के टाइप की जो पेपर रोल करके बनाई थी, वो हमें इसके मुंह के अंदर रखनी है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाई गई है, ऐसे रखनी है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बोतल, क्या करोगे आप, इसके ऊपर जो है फोर्स लगाओगे, यानी कि फूंक मारोगे, तो क्या होगा, ट्राई द एक्टिविटी विद बोतल फॉर डिफरेंट साइज, आपको डिफरेंट साइज की बोतल के साथ ये एक्टिविटी करनी है और अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करना है। इफ़ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बोतल, कहता है कि जो बॉल को डालना है किसके अंदर, बोतल के अंदर, आपको अपने फ्रेंड्स को ये चैलेंज देना है। तो क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, फूंक मारेंगे बेटा, तो क्या होगा, जो हमारी एयर है उसका प्रेशर, हम एयर कहाँ एक्सर्ट कर रहे हैं, इसकी तरफ, बाहर की तरफ, और जो अंदर है, इस बोतल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है हमारी, उसका प्रेशर क्या है एज़ कम्पेयर टू बाहर, इसके अंदर जो बाहर हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसका जो प्रेशर होगा वो कम होएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि बाहर जो हमारे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में क्या हो रही है, एयर का की फ्लो, हमारी स्पीड ज़्यादा है, स्पीड एयर की ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जो है वो हमारा लो प्रेशर होएगा, लो प्रेशर होगा। और इसके अंदर क्या हो रही है, बोतल के अंदर तो उतनी ही हवा है जितनी की पहले थी, बॉल जो कागज़ की हमने बॉल डाली है उसके बाद तो कोई ज़्यादा प्रेशर हुआ नहीं, तो क्या होगा कि इसका प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर के। तो क्या होगा, जैसे ही ये फूंक मारेगा तो क्या होगा, जो कागज़ की जो बनी हुई बॉल है वो अंदर की साइड ना जाकर क्या आएगी, बाहर आ जाती है हमारी, क्योंकि यहाँ का प्रेशर हमारा ज़्यादा है, और जब हमने फूंक मारी तो यहाँ का प्रेशर हमारा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हमने इसको किस तरह से लिया है, हाथों में होल्ड किया हुआ है ये। फिर कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ट्राई करना चाहिए भी। फिर दूसरा क्या कहता है, आप इस एग्जांपल से अगर एग्री नहीं भी हुए तो आपके लिए एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक्टिविटी 8.3 के अंदर दिया गया है भाई। कहता है, व्हाई इज इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बोतल, कहता है कि डिफ़िकल्ट क्यों है हमारा उस बॉल को बोतल के अंदर डालना, डिफ़िकल्ट क्यों है, क्यों है बेटा, क्योंकि जो बोतल के अंदर जो हमारा प्रेशर था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, आउटसाइड में हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमने फूंक मारी है, यानी कि हमारे अंदर से जो एयर की फ्लो है वो क्या हो रही है, बहुत तेज़ है। और हमने ऊपर पढ़ा था, जहाँ पर फ्लो ऑफ एयर हाई होगा, यानी कि स्पीड हमारी एयर की हाई होगी, वहाँ पे एयर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो वहाँ पे एयर के प्रेशर कम है, लेकिन बोतल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर क्या है, उसकी स्पीड स्लो है, तो क्योंकि वो कांस्टेंट है भाई, तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है,
इस वजह से जो बॉल है वो अंदर जाने की बजाय कहाँ आती है, बाहर आती है हमारी। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का रीज़न था। एक और एक्टिविटी देख सकते हो आप, ब्लो द बैलून, यानी कि बैलून के फूंक मारो। कहता है आपने एक तार ले लिया, उसके ऊपर 2 बैलून को बांध लिया, फिर इनके दोनों के अंदर क्या है, अप्रोक्सीमेट सेम साइज़ के हैं, तो इनके अंदर क्या है, सेम एयर फिल है भी। यानी कि अगर साइज़ हमारा सेम है तो क्या होगा, एयर भी क्या होगी, सेम फिल की होगी हमने। तो कहता है कि आपको 2 बैलून लेने हैं जिसका इक्वल साइज़ है हमारा, और लिटिल वाटर इनटू द बैलून, और थोड़ी सी मात्रा किसकी डालनी है, हमने इसके बैलून के अंदर पानी की मात्रा डालनी है। ब्लो अप बोथ द बैलून्स एंड टाई ईच वन टू ए स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग से हमने, एक तार से हमने इसको बांध देना है एक एंड को। फिर कहता है 8 से 10 सेंटीमीटर जो है वो क्या कहता है, साइकिल स्पोक और ए स्टिक ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून, यानी कि हमें 8 से 10 सेंटीमीटर का इनके बीच में क्या करना है, स्पेस देना है भी। यानी कि जो एक साइड हमने बैलून बांधा है, दूसरे साइड बैलून, इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा वो 8 से 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए भी। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, क्या आप इसके अंदर क्या एक्सपेक्ट करते हो, व्हाट हैपेंड, क्या होगा, ट्राई डिफरेंट वे ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून टू सी व्हाट हैपेंड। जब आप इसके अंदर हवा फूंक मारोगे अलग अलग वेव से, यानी कि कभी यहाँ से मारी कभी यहाँ से मारी, तो आप अलग अलग तरीके से इसके अंदर फूंक मारोगे तो आपको क्या लगेगा, ये जो बलून है हमारे, ये आउटसाइड में जाएंगे या इनसाइड के अंदर जाएंगे, क्या होगा, व्हाट हैपेंड, क्या होगा। देखो बेटा, पिछली एक्टिविटी से ही हमें पता चलता है कि जब इसके अंदर ये स्पेस है, यहाँ पे ये क्या है, खाली है, इसके अंदर जो एयर है वो हमारी क्या है, जो बलून है इनके अंदर जो हमारी एयर होगी वो कैसी होगी, तो क्या होगा बेटा, जब ये हम फूंक मारेंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारी फूंक मार दी हमने, तो क्या होगा, यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या होगी, विंड की हाई स्पीड होगी हमारी। तो जहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ विंड की स्पीड हाई होगी वहाँ प्रेशर क्या होगा, लो होगा, यानी कि कम होगा। और यहाँ जो प्रेशर है वो क्या है, उतना ही है, सेम, यानी कि हाई प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे विंड की जो स्पीड है वो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ हमने जैसे ही फूंक मारी तो विंड की स्पीड जो है वो हाई हो गई, तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, तो ये बलून जो है ये इस तरफ न जाकर बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि आप सोचते होंगे कि जैसे ही हम फूंक मारेंगे, इसको हवा देंगे, तो क्या होगा, गुब्बारे जो हैं वो दोनों आउटसाइड की तरफ भागेंगे। लेकिन क्या होता है, ये बलून जैसे ही हमने यहाँ फूंक मारी, हमारी विंड की स्पीड हाई हो जाती है और यहाँ पे प्रेशर जो है वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रेशर एज इट इज़ वैसा ही है जैसा पहले था, तो एज़ कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, हाई होगा हमारा। यहाँ हाई प्रेशर है दोनों साइड, तो क्या होगा, बलून जो है वो एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है, यहाँ आने की कोशिश करेंगे, कहाँ, जहाँ पे प्रेशर कम है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो है विंड, जो प्रेशर है वो कहाँ से कहाँ जाता है, हाई टू लो की तरफ हमारे विंड ब्लो करती है, फ्लो करती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या पता चला कि जो हमारी फूंक मारते ही हमारी इस जगह का जो प्रेशर था वो कम हो जाता है। क्यों कम होता है, इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुब्बारे इन अंदर की साइड क्यों आते हैं, बाहर की साइड क्यों नहीं जाते, तो आप इसका एक ही रीज़न दोगे। वो रीज़न क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ फूंक मारी, यहाँ की जो विंड का फ्लो है वो क्या हो गया, विंड का फ्लो हमारा, विंड की जो स्पीड है वो हमारी क्या होगी, हाई होगी। और इसकी वजह से यहाँ हमारा प्रेशर जो है वो क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। इस वजह से जो गुब्बारे हैं वो किस तरफ आते हैं, एक दूसरे की साइड आते हैं, ना कि बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 8.4 के अंदर कहता है, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। क्या करना है आपको, एक अब ये लिफ्टिंग के थ्रू हमें बताता है, लिफ्टिंग के थ्रू समझाएगा। तो कहता है कि इसके अंदर 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी हमें क्या लेनी है, स्ट्रिप लेनी है पेपर की। फिर बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन फिगर 8.5, अब 8.5 जो डायग्राम दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग
आपने क्या करना है, बिटवीन योर थंब, अपने अंगूठे के और फोर फिंगर के बीच में इसे जो स्ट्रिप ली है पेपर की आपको उसको रखना है। नाउ ब्लो ओवर द पेपर, अब आपको फूंक मारनी है, फूंक मारनी है जैसे कि ये डायग्राम दिखाया गया है। पहेली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, पहेली कहती है कि जो स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ जाएगी। बूजो थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बैंड डाउन, और बूजो कहता है कि नीचे की तरफ जाएगा। देखो हमने अभी पढ़ा था जहाँ पे स्पीड विंड की हाई होगी वहाँ पे लो प्रेशर होगा, और जो वहाँ पे हमारी चीज़ क्या करना स्टार्ट कर देगी, फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि देखो जैसे ही इसने, ये नॉर्मल वेव में है, इसने सिर्फ मुंह के अंदर लिया हुआ है थंब से और फोर फिंगर से इसने इसको स्ट्रिप को पकड़ा हुआ है। जैसे ही इसने फूंक मारी, विंड ने हमारा क्या करना, फ्लो करना शुरू कर दिया। ने इस पेपर जो स्ट्रिप है हमारी उसने फ्लो करना, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दिया। ब्लोइंग ओवर ए स्ट्रिप ऑफ पेपर, यानी कि बहना शुरू कर दिया। तो कहता ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही इसने यहाँ फूंक मारी, यहाँ जो है प्रेशर कम हो गया और विंड की स्पीड क्या थी, हाई। जैसे ही इसने फूंक मारी बेटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, विंड की जो स्पीड है वो तो हमारी क्या हो गई, हाई। और दूसरा क्या हुआ, यहाँ प्रेशर हमारा क्या हो गया, लो हो गया। लो प्रेशर होने की वजह से जो कागज है वो ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, वट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर, आप क्या सोचते हो पेपर के साथ क्या हुआ है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4। हमने 8.2, 3 एंड 4 देख ली, ऑब्जर्व करके देख लिया। 8.2 में हमने क्या किया था, फूंक मारी थी बोतल के अंदर, हमने एक पेपर की बॉल बना के रखी थी, वो क्या होती है, अंदर की साइड न जाकर बाहर की साइड वापस से निकल आती है। 8.3 के अंदर हमने क्या किया था, हमने लिए थे बलून लिए थे, जिसके अंदर हमने क्या किया था, 8.3 के अंदर हमने क्या किया था, अच्छा 8.3 के अंदर हमने ये किया था। 8.2 में हमने अच्छा टीन ली थी, सॉरी बेटा। देखो हमने 8.2 में क्या किया था, हमने 8.2 के अंदर हमने क्या किया था, 8.2 के अंदर हमने क्या किया था, 8.2 के अंदर हमने एक टीन ली थी, जिसके अंदर हमने लिड वाली ली थी टीन। उसके अंदर हमने क्या किया, पानी को बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसके ऊपर से जैसे ही हमने ठंडा पानी डाला तो क्या हो जाता है, उसकी शेप सिकुड़ जाती है। फिर 8.3 के अंदर हमने क्या किया था कि जो हमने बॉल ली थी, एक बोतल ली थी, उसके अंदर फूंक मार के उस बॉल को अंदर की तरफ धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से और बाहर का जो प्रेशर था वो कम होने की वजह से बॉल अंदर न जाकर बाहर आई थी, यानी कि जहाँ पे प्रेशर कम था। फिर 8.4 के अंदर हमने क्या किया था कि 2 बलून लिए थे, हमने जब उनके बीच में फूंक मारी तो हमने सोचा कि बलून्स बाहर की तरफ जाएंगे, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई स्पीड होने की वजह से, विंड की हाई स्पीड होने की वजह से वहाँ प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से बलून जो है वो अंदर की तरफ एग्जिस्ट करते हैं। तो इन तीनों एक्टिविटी से हमें समझ में आ गया, जैसे ही हमने फूंक मारी तो यहाँ की जो विंड की जो स्पीड है वो हाई हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर हमारा लो हो जाता है और हमारी जो पेपर की जो स्ट्रिप है वो क्या करने लग जाती है, फ्लो करने लग जाती है, ऊपर उठ जाती है भी। वेयर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन्स वी थॉट, हमने क्या सोचा, डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकोम्पेनिड बाय द रिड्यूस एयर प्रेशर, क्या विंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज होने से एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। यस बिल्कुल। व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बोतल द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड, कहता है जब हम बोतल को मुंह के पास रखते हैं तो उसके पास की जो एयर है, मुंह के आसपास की जो एयर की स्पीड है वो ज़्यादा होती है, जो क्या कर देती है, उसके प्रेशर को डिक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से जो पेपर है वो बोतल के अंदर न जाकर बाहर आता है। द एयर इनसाइड द बोतल इज़ हाई देन द नियर द माउथ, यानी कि जो बोतल के अंदर की जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, ना कि मुंह के आसपास का जो एरिया है वहाँ प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही हमने फूंक मारी वहाँ का जो विंड का फ्लो है
वो बढ़ जाता है और वहाँ का प्रेशर घट जाता है। द एयर इनसाइड द बॉटल पुश द बॉल आउट, और वो एयर जो हमने फूंक मारी थी वो क्या कर देती है, वापस से बाहर की तरफ बॉल को कर देती है भाई। यानी कि जो हमने फूंक मारी थी उसकी जो प्रेशर था, उसका प्रेशर एज कम्पेयर टू बोतल के अंदर जो एयर प्रेजेंट थी उसके प्रेशर से कम था। इसी वजह से क्या होती है, वो बॉल जो है वो बाहर की तरफ मूव करती है भाई। फिर एक्टिविटी 8.3 के अंदर भी यही कहता है कि जब हमने बलून्स को मूव किया तो इसके अंदर इसने क्या कहा, टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं। क्यों जाते हैं, इसकी वजह है एयर जो है, एयर का जो प्रेशर है बलून्स के समवेयर रिड्यूस, जो बीच का जो प्रेशर होता है, बलून्स के बीच में जो जगह थी, स्पेस था, वहाँ का प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। यानी कि बलून के जो आउटसाइड जो प्रेशर था उससे कम होता है भाई, जिसकी वजह से वो पुश कर जाते हैं टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ हो जाते हैं भाई। एक्टिविटी 8.4 में भी हम ऐसे ही क्या करेंगे भाई, बिलो over the paper strip it won't upward again, this could happen if the blowing over the paper reduce the air pressure about the strip। जो एयर का प्रेशर है वो क्या होगा भाई, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो है स्ट्रिप जो है वो ऊपर की तरफ ब्लो करना स्टार्ट कर देती है। इससे हमें क्या समझ में आता है, इंक्रीज वाइंड स्पीड, जैसे ही हमारी विंड की जो स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है कि जो एयर का जो प्रेशर है वो घट जाता है। इससे हमें ये पता चलता है, कैन यू इमेज व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड ब्लो ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग। यदि क्या कहते हैं, क्या इमेजिन कर सकते हैं, जो बिल्डिंग के ऊपर जो अगर हमारी हाई स्पीड में विंड बह रही है तो जो रूफ है बिल्डिंग की उसका क्या होगा। देखो बेटा, इसने ये एग्जाम्पल बताया है तो इसके थ्रू देखें। जैसे ये हमारी क्या है, रूफ है, सॉरी, ये हमारी क्या है, रूफ, ये हमारा क्या है, मकान, ठीक है। जैसे ही हमारी विंड का फ्लो यहाँ पे क्या होगा, तेज होगा, तो जो हमारी रूफ है वो हटके अलग से कहाँ चली जाएगी, दूर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ का प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हमारा लो होगा। छत के ऊपर हमारी विंड की जो स्पीड है वो हाई है, हाई होने की वजह से जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा, और हमने क्या होगा, हमारी जो छत है वो उड़ के दूसरी साइड चली जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो विंड का जो फ्लो है, एयर का जो फ्लो है वो कैसा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमने सभी एक्टिविटीज़ के थ्रू भी पढ़ लिया भाई, इसके थ्रू भी पढ़ लिया। इससे हमें क्या समझ में आता है, जो विंड का जो फ्लो है, एयर का जो फ्लो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ है, ठीक है। जहाँ भी लो प्रेशर हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट उसी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे गुब्बारों में देखा हमने, वहाँ विंड का फ्लो तेज़ था और वहाँ प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारे गुब्बारे जो हैं वो एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ के अंदर की साइड चले जाते हैं। लेकिन जब बाहर की तरफ तो सेम प्रेशर था, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं जाते क्योंकि वहाँ का प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है। फिर इसने कहा कि जब झोपड़ी का जैसे बिल्डिंग की छत का एग्जाम्पल लिया, उससे भी हमें पता चल गया कि जो हमारी छत की जो रूफ है वो एकदम से तेज़ हवा बहेगी तो जो हमारी छत की रूफ है वो घर की जो छत है वो भी क्या हो जाएगी भाई, उखड़ के दूर चली जाएगी। कहाँ जाएगी, जहाँ पे लो प्रेशर होएगा, ठीक है। रूफ वर वीक, जो हमारी रूफ है वो बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, जो लिफ्ट हो जाएगी, टूट जाएगी और दूसरी तरफ गिर जाएगी। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसा कोई और एक्सपीरियंस भी है तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते भी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड आर प्रोड्यूस। चलो अब हम ये देखते हैं कि विंड किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, कहता है किस तरह से ये रेन होती हैं और किस तरह से ये कई बार डिस्ट्रक्टिव होती हैं हमारी। यू ऑलरेडी नाउ दैट व्हेन एयर मूव इट इज़ कॉल्ड
विंड हमने पढ़ चुके हैं पहले, जैसे ही हवा का बहना, मूव करना हमारा क्या कहलाता है, विंड कहलाता है। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द प्रेशर इज हाई टू रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। आगे ना इसमें कहता है कि जो हमारी एयर का जो फ्लो है वो क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन तक जाती है भाई। ये उस रीजन से, हाई रीजन से लो रीजन की तरफ फ्लो करती है। जैसे इसने कहा, कहता है द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। कहता है जहाँ पर, वहाँ ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर, वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा प्रेशर के अंदर, जहाँ पर एयर की जो मूवमेंट है वो फास्ट है भाई, फास्टर है, बहुत तेज़ है। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएट इन नेचर। किस तरह से हमारे प्रेशर के अंदर जो डिफरेंस आते हैं वो नेचर के अंदर किस तरह से क्रिएट होते हैं। इट इज़ डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। क्या इसके अंदर टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है? यस, हाँ भाई है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, किसी जगह का, जगह की गर्म और नम ठंड का हमें बताता है कि कहाँ गर्मी है कहाँ ठंड है। तो जहाँ गर्मी होएगी, जहाँ गर्म होगा, वहाँ पे क्या होगा, हमारी जो एयर है वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। ठीक है। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। ये फॉलोइंग एक्टिविटी आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने के लिए। कहता है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जो एयर है, अब तक हमने क्या पढ़ा था भाई, कि एयर का फ्लो कैसा होता है। एयर का फ्लो कैसा होता है, हाई टू लो रीजन या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एयर किस तरह से एक्सपेंड होती है जब इसको हीट करते हैं, यानी कि हवा किस तरह से फैल जाती है गर्म होकर। कैसे फैलती है गर्म होकर, गर्म होने के बाद जो एयर भी हमारी क्या है, एक गैस है। और हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो गैस होती है जब उसको गर्म करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर भागते हैं। तो क्या होगा, ज़्यादा दूर भागेंगे तो स्पेस को ज़्यादा कवर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, यानी कि फैल जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर ये एक्टिविटी है, ये हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू।